तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों देखिए, मैंने लास्ट टाइम पे जो सीरीज़ स्टार्ट किया था, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं। और एयरफोर्स का भी हमने एक्स और वाई ग्रुप देख ही लिया है, ये हो चुका है एग्ज़ाम। अब नेवी एसएसआर के एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, तो अभी हमारे पास जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है वो नेवी एसएसआर है, देन आर्मी क्लर्क है। तो जो भी वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारी की सारी वोकैब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव कीजिए, इसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 181। समवन हु अटैक्स, जो अटैक करता है उसको क्या कहा जाता है? एंटागोनिस्टिक, एनिमी, एग्रेसर, टारगेट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है। आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी, एक बार मैं चेक कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके है। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को छोड़ा था, यहीं से हम दोबारा देखेंगे कि एंटागोनिस्टिक कहेंगे, एनिमी कहेंगे, एग्रेसर कहेंगे, या हम टारगेट कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर अटैक करता हो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, पहले तो देख लीजिए, टारगेट टारगेट तो वही है जिस पे अटैक हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। एनिमी मतलब शत्रु, ये भी नहीं हो सकता। एंटागोनिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? शत्रु होता है, ये भी दोनों शत्रु ही हैं। एग्रेसर कौन होता है? आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो विदेश से जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको स्ट्रेंजर कहा जाता है, रेसिडेंट कहा जाता है, एलियन या एबॉर्जिनल? तो समझेंगे और जानेंगे। जो विदेश से जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, विदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है। स्ट्रेंजर तो अननोन पर्सन होता है, स्ट्रेंजर अजनबी होता है। रेजिडेंट होते हैं निवासी, किसी क्षेत्र में रहने वाले रेजिडेंट निवासी होते हैं। और एबॉर्जिनल भी निवासी होते हैं। एबॉर्जिनल होते हैं आदि काल से किसी जगह पे रह रहे हों तो वो निवासी हैं। जबकि रेजिडेंट क्या होता है कि ये लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर आके बस गए होंगे। और एलियन का मतलब होता है विदेशी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। चलिए, एक बार इसको टिक कर दूं मैं। आंसर क्या लगेगा? सी फॉर चेन्नई। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 183 पर आऊंगा। पर्सन हु लव्स एवरीबडी, व्यक्ति जो हर किसी से लव करता हो। अग्निवीर 2022 का एग्जाम है। एल्ट्रिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, काइंड, मिसैंथ्रोपिस्ट। तो देखिए, अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरे पे परोपकार करता है, उपकार करता है। काइंड वो होता है जो दयालु हो। तो अभी ये दोनों तो आएंगे नहीं, ये नियरेस्ट है, क्लोज आंसर है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी में फिल वर्ड आ जाता है तो वो लव को दर्शाता है, और किसी में मिस वर्ड आ जाता है तो वो हेट को दर्शाता है। मिसैंथ्रोपिस्ट वो होता है जो हेट करता है हर किसी से, ये नहीं होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट होगा जो हर किसी से क्या करता है? लव करता है। हमसे यही पूछा गया था, वन हु लव्स एवरीबडी। सो योर आंसर शुड बी फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता हो और स्पेशलिस्ट हो उसके अंदर। आर्मी क्लर्क 2024 में क्वेश्चन है। लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, ऑरेटर, बाइलिंगुअल। चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं। जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता हो उसको क्या बोला जाता है? पहले तो लिंग्विस्ट क्या होता है? लिंग्विस्ट वो पर्सन होता है जो किसी भी भाषा के ग्रामेटिकल रूल को भी जानता है और भाषा को भी जानता है। दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। ओरेटर वो होता है जो अपनी स्पीच से लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। ओरेटर का मतलब होता है भाषण देने वाला, बहुत अच्छा वक्ता। बाइलिंगुअल वो होता है, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है बाई, तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें वर्ड आ रहा है लिंग्वा। लिंग्वा, लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज। तो बाईलिंगुअल मतलब बाई लैंग्वेज, दो भाषाओं को बोलने वाला, है ना। कहीं वो जो है जर्मनी भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है, तो ये तो नहीं होगा। हमें चाहिए था बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला। तो देखो, एक व्यक्ति कैसा हो जो संसार की लगभग 3 या 3 से अधिक भाषाओं को बोल सकता हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दो लैंग्वेज को बोलने वाले को क्या बोलेंगे? बायलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट और एम्बीवर्ट। तो बहुत आसान है। लिंग्विस्ट होता है भाषा का विशेषज्ञ, ये नहीं होगा। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब होता है मैनी, जो 3 या 3 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, तो ये नहीं होगा।
बाइलिंगुअल में होता है 2 लैंग्वेजों को बोलने वाला, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा, एम्बीवर्ट कैसा होता है? एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो पर्सन समय के हिसाब से चुप हो जाता है और समय के हिसाब से बोलने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। लीबली टू बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? बताइए। सॉफ्ट, ब्रिटल, अनब्रेकेबल, मॉर्टल। 2021 का क्वेश्चन है। आसानी से टूट जाए जो, बताओ। तो देखिए, पहले तो देखते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट देखिए, जैसे ये गद्दा रखा हुआ और ये कैसा है? सॉफ्ट है। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल वो वैल्यू होती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आयरन का ये शीट लगा हुआ है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो टूट नहीं रहा है, या ग्लास ये टूट नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मॉर्टल, जिसकी मृत्यु कंफर्म होगी, जैसे इंसान क्या है, इसकी मृत्यु आएगी ही आएगी। और ब्रिटल वो होता है जो फ्रजाइल हो, कमज़ोर हो, ब्रेकेबल हो, आसानी से टूटा जा सकता हो। जैसे ये पुराना एक वेस रखा हुआ है, ये आसानी से टूट सकता है, सो ब्रिटल। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ्स और वन हस्बैंड। भैया ऐसा, एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर एक हस्बैंड और एक वाइफ हो, तो एक ही विवाह हुआ हो, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, बाईगैमी। वन वाइफ और वन हस्बैंड होना चाहिए। देखो, जिसमें वर्ड आ जाए गैमी, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, गैमी कभी भी आएगा तो वो मैरिज को इंडिकेट करता है, मैरिज को बताता है। अब गैमी देखो सभी में लगा है, गैमी, गैमी और गैमी। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। मोनोगैमी में सिंगल हस्बैंड सिंगल वाइफ, मोनोगैमी। पॉलीगैमी में एक हस्बैंड होगा, दो वाइफ हो सकती हैं। पॉली एंड्री में देखो, पॉली एंड्री, एंड्री मतलब पुरुष, तो पॉली एंड्री में क्या हो सकता है, एक वाइफ होगी, दो हस्बैंड होंगे। और बाईगैमी में क्या होता है कि एक व्यक्ति की दो शादियां होंगी। अच्छा सर, पॉलीगैमी और बाईगैमी में क्या डिफरेंस है? बाईगैमी में केवल 2 पर्सन होते हैं और पॉलीगैमी में 3+ हो सकते हैं, 3, 4, 5। पॉली में तो अनंत हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या पूछा गया है कि एक वाइफ और एक हस्बैंड, तो आंसर हो जाएगा बेटा ए फॉर अमेरिका, राम विवाह यानी मोनोगैमी। क्वेश्चन 188। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, भाई किसी के बहुत सारी पत्नियां हैं, उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, बाईगैमी। तो मैनी वाइफ्स महिलाओं की बात हो रही है। तो पहले देख लीजिए मोनोगैमी, मोनोगैमी में अभी बताया था सिंगल हस्बैंड सिंगल वाइफ, ठीक है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री में क्या होता है, वन वाइफ होती है और मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। एंड्री वर्ड किसको बताता है? हस्बैंड्स को। तो देखो एक वाइफ है, ये 4 हस्बैंड। बाईगैमी में क्या होता है? बाईगैमी में क्या होता है कि इसमें एक ही शादी होगी, मैरिंग वन पर्सन वाइल स्टिल लीगल। जैसे ये एक हस्बैंड है, इसने इससे भी शादी कर रखी है और इससे भी शादी कर रखी है, तो ये बाईगैमी हो गया। अच्छा, पॉलीगैमी में क्या होता है, एक हस्बैंड रहेगा, वाइफ मल्टीपल रहेंगी। तो गैमी वर्ड आ जाएगा तो हमेशा मैरिज को इंडिकेट करेगा। जैसे ही एंड्री वर्ड आ जाएगा तो वो पुरुषों को इंडिकेट करेगा। अभी हमको मैनी वाइफ वाला बताना है, तो आंसर लगेगा ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 189 पे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स, अब बहुत सारे हस्बैंड हैं, तो बस देखिए जल्दी जल्दी। बाईगैमी, पहले जो जो चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं मैं उन पर चर्चा कर लूँ जल्दी जल्दी। देखिए, पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक वाइफ है और दो से ज़्यादा हस्बैंड हो सकते हैं। पॉलीगैमी में एक हस्बैंड रहेगा, वाइफ ज़्यादा हो सकती हैं। मोनोगैमी में एक हस्बैंड एक वाइफ, हस्बैंड और वाइफ इसमें एक है। इसमें क्या हो सकता है, पॉलीगैमी के अंदर, पॉलीगैमी में वन हस्बैंड होता है और वाइफ क्या हो सकती हैं, 2 और 3 वाइफ हो सकती हैं पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि एक वाइफ होती है और हस्बैंड्स मैनी हो सकते हैं, मैनी हस्बैंड। और बाईगैमी में 2 विवाह होते हैं, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा बताना है? बहुत सारे हस्बैंड है, मैनी वर्ड आ गया और हस्बैंड आ गया, तो पॉलीएंड्री, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एंड हस्बैंड, एक ऐसी स्टेट जिसमें 2 वाइफ हों और 2 हस्बैंड हों, उनको क्या बोला जाता है? देखेंगे भैया, बाईगैमी, मोनो, मोनो, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री। देखो 2 वर्ड आ गया ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 आ गया तो मतलब बाई आ गया, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा कितना हो गया, 3।
पॉली वर्ड का मतलब क्या है 3, बाई का मतलब क्या है 2, मोनो का मतलब है सिंगल। तो इन्होंने 2 वाइफ और 2 हस्बैंड वाला बात बोली है। तो पहले तो पॉली एंड्री जान लेते हैं। पॉली एंड्री में देखो एक लेडी है और ये 1 2 3 3 हस्बैंड बैठे हुए हैं। मोनोगैमी में एक लेडी होगी और एक हस्बैंड होगा, मोनोगैमी हो गया। पॉलीगैमी में एक हस्बैंड होगा, उसकी बहुत सारी वाइफ होंगी, ठीक है। और बाईगैमी के अंदर क्या होता है कि एक हस्बैंड रहेगा और उसकी 2 शादियां हो जाएंगी। तो अभी आंसर क्या है, 2 हस्बैंड या 2 वाइफ को इंडिकेट करना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, कभी भी एग्जाम के अंदर ये यूज बोथ हैंड वाला आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो वर्ड यूज करना है वो एम बी आएगा। क्या आएगा, एम बी। तो देखिए एक व्यक्ति जो एक ही समय पे 2 काम को कर सकता हो तो एम्बीवेलेंट होता है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा हूँ कि खुश हूँ, तो ये एम्बीवेलेंट है, तो ये नहीं हो सकता। एम्फीबियन वो होता है जो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है, ये भी नहीं होगा एम्फीबियन। एम्बीवर्ट वो होता है कि जो समय पड़ने पर खुश होकर 4 लोगों में बात भी करेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो शांत भी रहेगा, तो एम्बीवर्ट। और एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो एक ही समय पे अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता हो, लिख भी रहा है वो, बॉल भी फेंक रहा है, इस तरीके से। सो ऑप्शन नंबर बी, एम्बीडेक्स्ट्रस, उभय हस्त। 192, वन विद अनलिमिटेड पावर, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर स्पेशलिटी, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी शक्तियां हों। एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन है। क्या उसको एनार्किस्ट कहेंगे, मोनार्क कहेंगे, ऑटोक्रेट या ऑटोक्रेसी? तो देख लेते हैं। जिसके पास में बहुत सारी ताकत है। एनार्किस्ट वो होता है अराजकतावादी, जो गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाता है, एनार्किस्ट, ये नहीं होगा। मोनार्क होता है राजा, राजा का शासन, तो अभी राजा की तो बात नहीं है, मोनार्क नहीं होगा। एरिस्टोक्रेसी मतलब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाया गया शासन, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। तो जहां पर ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी ताकतें दे दी हैं तो ऑटोक्रेट हो जाएगा, ठीक है। श्वेरिश फीमेल बिहेवियर स्पेशलिस्ट, देखिए एक ऐसी महिला जो हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ा करती रहती है। क्या विरागो, विच, एग या स्कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, देख लेते हैं। स्कॉल्ड का मतलब तो डांटना होता है, तो उसको तो साइड कर दीजिए। अच्छा, और वर्डों में जिससे आप जुड़े हुए हैं, देखो एक वर्ड होता है विच, विच का मतलब होता है जादूगरनी, तो ये तो नहीं होगा, चुड़ैल या जादूगरनी। हैक का मतलब होता है डायन होता है, ठीक है, पुरानी मूवीज में देखा होगा आपने, ये भी नहीं होगा। विरागो वो होती है जो महिला लड़ाकू होती है, झगड़ालू होती हैं, ऑप्शन नंबर ए, झगड़ालू महिला। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ में जुड़े ज़रूर रहिएगा। मैं आपको याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है और इस क्लास में अभी हम वोकैब को डिस्कस कर रहे हैं। वोकैब में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं और टोटल 250 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बिलीव कीजिए, कई बार मैं इसको बड़ी माता सरस्वती की कृपा समझता हूं अपने ऊपर, कि जैसा जो कंटेंट मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, वो सारा कंटेंट उसी तरह की चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलती है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदल सकता है। यानी पैटर्न से मतलब ये है कि अगर आपको मालूम है कि हैज़ हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, तो गारंटीड है उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ लैंग्वेज बदल सकती है। इस बात को तो मैं खुद यूट्यूब पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं सर पैटर्न ही बदल गया, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि सर कंसेप्ट ही बदल गया पूरा इंग्लिश का, इस बात को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता मैं आपकी। लैंग्वेज या क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और हो सकता है कि अभी ये एमसीक्यू बनाकर दे रहे हैं, हो सकता है ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ लें आपसे। तो कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, 2 का टेबल है तो वो 2 2 ज़ा 4 ही रहेगा, 2 का टेबल ही लगेगा, है ना। देखिए, वेल नोन फॉर बैड बैड क्वालिटीज, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुरी आदतों के लिए जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ईवल, ईवल का मतलब होता है कि जो राक्षस टाइप का बंदा, वो तो नहीं होगा। एनोनिमस होता है अज्ञात, देखो कोई डोनेशन किया है, किसी ने डोनेशन किया है लेकिन ये अज्ञात डोनेशन है, इसका नाम नहीं पता है। एक वर्ड होता है फेमस और एक होता है नोटोरियस। फेमस पर्सन होता है पॉजिटिव में, सब लोग उसको पसंद करते हैं।
नोटोरियस होता है नॉट, देखो नॉट आ रहा है ना, नोटोरियस मतलब नेगेटिव। तो जो बदमाश तत्व होते हैं, जो कुख्यात होते हैं, जिनका नाम बदनाम होता है, वो नॉट होते हैं, यानी बी फॉर बॉम्बे, नोटोरियस होते हैं। देखिए परफेक्टली हाईली स्किल्ड जेनिथ ऑफ आर्ट एयरफोर्स 2021, मास्टर आर्टिस्ट नोवाइस कंज्यूमेंट। चलो देखते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति क्या हो, उस चीज का बिल्कुल मास्टर बन गया हो, उस चीज का बिल्कुल पारंगत बन गया हो। देखिए मास्टर का मतलब गुरु भी होता है, तो ये गुरु है ये, ठीक है। अभी वो बोल रहे हैं कि उच्चता, अभी गुरु के बारे में बात हो रही है मास्टर में। आर्टिस्ट मतलब कलाकार, ये नहीं हो सकता। नोवाइस का मतलब होता है नया, नौसिखिया, ये भोजन बना रहा है, बना नहीं पा रहा। और कंज्यूमेट वो पर्सन होता है जो उस चीज में बहुत ऊपर तक चला गया है, शीट्स पर पहुंच गया है, बहुत उच्च शिखर पे पहुंच गया, बहुत एक्सपर्ट हो गया। यानी अगर मास्टर से भी ऊपर अगर कुछ होगा तो वो कंज्यूमेट होगा, बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊंचाई पर होना, ठीक है। जैसे ये डॉक्टर एक्स कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। अब देखिए अगर जब आप सर्जरी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें आप ये नहीं समझ सकते कि उसमें कोई डिलीट का बटन नहीं होता कि सर्जरी कर दी और फिर डिलीट का बटन हो जाए। अगर बॉडी में एक बार आपने कट लगा दिया तो वो कट बना रहेगा। आप अगली बार भी जब मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो वो कट दिखाई देगा। टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, किसी से मॉइस्चर को हटा देना क्या कहा जाता है? किल, एरिड, ड्राई और डेसिकेट क्या कहा जाता है? देखेंगे। मॉइस्चर को निकाल लेना, किल तो देखिए मार रहा है, जैसे कीट पतंगों को मार रहा है तो किल हो गया। एरिड का मतलब आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा हुआ है, डेजर्ट जैसा, तो एरिड। ड्राई का मतलब जैसे कपड़ों को सुखाया जा रहा है, ठीक है। और डेसिकेट का मतलब क्या होता है? उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल लेना, है ना, किसी चीज में से पूरा मॉइस्चर निकाल लेना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 197 पे, वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट ट्रेडिशन, ऐसा व्यक्ति जो ट्रेडिशन के बिल्कुल खिलाफ हो, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको रेबल कहा जाता है, आइकनोक्लास्ट कहा जाता है, एनिमी कहा जाता है, या फाइटर कहा जाता है? तो जानने की कोशिश करेंगे। जो जो मतलब किसके खिलाफ बताया गया है? जो ट्रेडिशन के खिलाफ हो, जो परंपरा के विरोध में हो। तो देखिए फाइटर तो हो गया लड़ाकू, ये लड़ रहा है तो ये नहीं होगा। एनिमी हो गया दुश्मन, ये भी नहीं होगा। रेबेल, रेबेल का मतलब होता है लड़ाकू, ये विद्रोही होता है, विद्रोह करता है, ये भी नहीं होगा। आइकनोक्लास्ट वो पर्सन होता है जो क्या करता है, जो ट्रेडिशंस के खिलाफ काम करता है, जो ट्रेडिशन को ठुकरा देता है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे विल बी फाइनल आंसर। 198 पर आ जाते हैं। अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, व्यक्ति जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए ये एयरफोर्स में ही आया है, लेकिन बेटा मेरे को इसका ईयर नहीं पता था, तो एक ये मेमोरी बेस्ड है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर आया हुआ ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंकर, एक्टर, कॉमेडियन और कोरियोग्राफर, ऐसा व्यक्ति जो टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको क्या कहा जाता है? समझेंगे। देखिए पहले जिन चीज़ों को आप जानते हो, आप एक्टर को जानते हो, कलाकार को, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कॉमेडियन को जानते हो, जो मजाक कर रहा हो, ये भी नहीं होगा। कोरियोग्राफर वो होता है जो डांस की प्रैक्टिस करता है, तो ये भी नहीं होगा। एंकर, एंकर वो होता है जो न्यूज़ चैनल पर या टेलीविज़न प्रोग्राम पे प्रोग्राम को होस्ट करता है, अगुवाई करता है प्रोग्राम की। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, एंकर। 199 पर आ जाते हैं। पर्सन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करता हो, सुपरवाइज करता हो, उसको देख रेख करता हो। एग्जाम हॉल के अंदर आपने देखा ना, टीचर ड्यूटी पे रहते हैं तो वो टीचर देखते रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर, वेरीफायर, मैनेजर और इन्विजिलेटर, क्या बोला जाता है? तो देखिए इंस्पेक्टर तो पुलिस में होता है, ये नहीं होगा। वेरीफायर जो चीज़ों को चेक करके बताएगा कि सही है कि गलत है, ये भी नहीं होगा। मैनेजर जो चीज़ों को मैनेज करेगा, ये भी नहीं। इनविजिलेटर, वेरी गुड, आंसर क्या लगेगा? इनविजिलेटर। ये तो आपका आना चाहिए था, एग्जाम आपने कई बार दिया है तो आपको ये आइडिया तो हो गया होगा। इनविजिलेटर विल बी फाइनल आंसर। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजली गिवन एज अ प्रेजेंट, देखिए फ्लावर का अरेंजमेंट करना जो किसी उपहार के रूप में दिया जाए किसी को, तो क्या इसको बुटीक कहा जाएगा, ब्रैकेट कहा जाएगा, बास्केट कहा जाएगा, या बुके कहा जाएगा? तो जान लेते हैं। देखिए बुटीक तो वो प्लेस होती है जहाँ पे महिलाएं अपने जो है डेकोरेशन का यानी मेकअप का सामान आमान खरीदती हैं, तो ये तो नहीं होने वाला,
ठीक है, इसमें कपड़े वपड़े होते हैं शामिल। अच्छा, ब्रैकेट्स में आपने देखा, जैसे देखिए ये एक टेबल लगा रखी है ऊपर की तरफ पर, तो ये ब्रैकेट होगा, ये नहीं होगा। बास्केट, ये फूलों की जो डलिया है वो बास्केट है, ये भी नहीं होगा। बुके, बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सेशन यहीं पर ही ख़त्म नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कल मैं फिर आपसे मिलूंगा 9 बजे एक नए कंटेंट के साथ में। हमारा ये सफ़र चलता रहेगा आपके साथ में जब तक आप सफल नहीं हो जाते, है ना। मैं आपको फिर मिलूंगा कल इसी टाइम पर। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।